Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 14th lecture, that is about paroxysm and glioxysm from the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. In this video we will discuss the structure and the function of these organelles. So let's begin the video. सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ पैरोक्सिज्म को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है, जिस पे मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है। फिर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो क्रिश्चियन डीडियोव ने इसको डिस्कवर किया था। अगर आप लाइसोम वाला लेक्चर ले चुके हैं तो आपको पता होगा हमने जब उनकी डिस्कवरी की बात की थी लाइसोम की, तो हमने कहा था उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन डीडियोव। ये वही साइंटिस्ट हैं जो कि लाइसोम जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एंजाइम्स इन पैरोक्सिज्म। पैरोक्सिज्म में बहुत से एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम आता है दैट इज ऑक्सीडेटिव एंजाइम। जब हम इसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव नेम से ही पता चल रहा है ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ऑक्सीडेशन थ्री तरह जो है वेज होते हैं। ऑक्सीडेशन के तीन तरह से हो सकती है। द फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो किया गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब भी रिमूव होंगी तो ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम नेम से पता चल रहा है ये ऑक्सीडेशन जो है वो करेंगे। तो इनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि सेल में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको जो है वो रिमूव करेंगे सेल से। रीड मीन रिमूव कर देना, उनको सेल से ख़त्म कर देना। और ये जो पैरोक्सिज्म है ये डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक जितने भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करेंगे। तो इनका जो फंक्शन हुआ वो डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और जितने भी दूसरे जो हैं वो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, उनकी ऑक्सीडेशन जो है वो करवाएंगे। और इस तरह जो है ये सेल को जितने भी ये हार्मफुल केमिकल्स हैं या टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनसे सेल को महफूज रखेंगे, ठीक है। तो ये इनका जो है ये फर्स्ट एंजाइम था, ये उसका रोल है, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। अब हम डिस्कस करते हैं कैटालेज एंजाइम को। जब हम कैटालेज की बात करते हैं तो ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन H2 पर ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो O2 आता है, ठीक है। H2O2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये एक बाय प्रोडक्ट है जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो एक साइड कंपाउंड बनता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट ऐसे सब होते हैं कंपाउंड्स जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, वो साइड पे बनते जाते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेल मेटाबॉलिज्म में, जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये जो कैटालेज एंजाइम है ये इसकी ब्रेक डाउन करेंगे और इसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंबाइन किया और कैटालेज एंजाइम ने इस पे एक्ट किया, इसको वाटर और ऑक्सीजन में जो है वो ब्रेक डाउन इसकी कर दी। और इस तरह ये वाटर और ऑक्सीजन दोनों जो है ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो ये इसमें जो है वो चेंज हो जाएगा। ये थे दो इम्पोर्टेंट एंजाइम जिसमें हमने देखा ऑक्सीडेटिव एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम। अब हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मीन अगर इसके कोई भी जो एंजाइम है वो मिस हो जाए तो कौन कौन से इसकी वजह से जो है वो डिजीज़ वो हो सकती हैं या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये बहुत से मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह बनते हैं, डिसऑर्डर्स इसके काज करते हैं। जो सबसे सीरियस है, ठीक है, जो सबसे हार्मफुल है या जो सीरियस है जो ज़ेल्विगर सिंड्रोम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पैरोक्सिज्म के नंबर सेल में कम होते हैं। नॉर्मल नंबर से अगर नंबर कम है तो इसको एक सिंड्रोम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। ये एक डिजीज़ होगी जिसको ज़ेल्विगर डिजीज़ या सिंड्रोम जो है वो बोला जाता है। ये कॉन्जेनिटल होती है। कॉन्जेनिटल डिजीज़ वो उन्हें कहते हैं जो बाय बर्थ हों, ठीक है। जब किसी की भी बर्थ हो तो तब जो डिज़ीज़ उसमें होती हैं उसको कॉन्जेनिटल डिजीज़ बोला जाता है। ये बाय बर्थ जो है किसी भी इंसान के अंदर प्रेजेंट हो सकती है कि नेचुरली कुदरती तौर पे जो है वो उसमें ये जो नंबर्स हैं पैरोक्सिज्म के सेल में ये कम हों।
और इसका कोई अभी तक इलाज नहीं, ना ही कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और ये यूजुअली अगर ये डिजीज़ किसी के अंदर है तो ये डेथ काजिंग है, ठीक है, ये मौत की वजह बन सकती है किसी के, और ज़िंदगी के पहले ही साल में जो है ये डेथ की वजह बनेगी। यानी कि वो पर्सन जो है, क्योंकि देखिए इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगर इसके ही नंबर कम है तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही, यानी कि सेल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो डेफिनेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो अगर इसके नंबर्स कम हैं, इट्स मीन दैट के वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता और फर्स्ट ही ईयर में जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, पहले ज़िंदगी के साल में वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक डिज़ीज़ है इसकी। ये था परऑक्सीजोम का सारा टॉपिक, जिसमें हमने इसके स्ट्रक्चर, डिस्कवरी, इसके एंजाइम्स और डिफेक्ट्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम को। ग्लाइऑक्सीजोम जो है वो भी परऑक्सीजोम की तरह ही है, स्ट्रक्चर सिमिलर है उनका, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन है। और परऑक्सीजोम तो हमने कहा था ना सब यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लाइक्सोसोम है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और फिर बात करें तो जो इसके पास एंजाइम्स हैं, अब यहाँ पे एंजाइम्स का हम डिस्कस कर लेंगे। जो इसके पास एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, वो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं। लिपिड्स जो हैं वो चिकनाई वाले सब्सटेंस होते हैं, ऑयल जैसे होते हैं, तेल, ठीक है, चिकनाई जिनके अंदर होती है उनको बोला जाता है लिपिड्स। तो ये लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हमने अभी बात की है कि जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी होते हैं या ऑयली होते हैं। तो ऐसे सेल्स, प्लांट सेल्स या सीड्स जिनके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा होगा, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। लाइक सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन या कैस्टर बीन, ये जो होते हैं इनके पास लिपिड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके अंदर ये अबंडेंट, बहुत ज़्यादा कसरत से जो है ये प्रेजेंट होते हैं गैलेक्सिसोम। ये क्या करेंगे, जब भी सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट मीन वो प्लांट के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, सीड जो है वो ग्रो करेगा। तो ये जो ऑर्गेनेली है जितनी भी स्टोर्ड लिपिड्स होगी उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देंगे, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सीड जर्मिनेशन में यूज़ होगी, और इस तरह जो सीड है वो ग्रो करेगा। तो इनका फंक्शन ये है कि ये लिपिड्स को चेंज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स इवेंचुअली फिर जो है वो लिपिड सोर्स के तौर पे जो है सॉरी एनर्जी सोर्स के तौर पे जो है वो यूज़ होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, hope you will get it. If you find any confusion you can ask me in the comment section. See you in the next video.